ध्यान दीजिए, अभी एक मुद्दा जोरों शोरों पे चल रहा है। वो मुद्दा क्या है? लिव इन रिलेशनशिप, व्यभिचार। लड़कियां कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, लेकिन चुल क्यों मची है? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि 25 साल की जो लड़कियां हैं वो लिव इन में रह रही हैं और 4 जगह मुंह मार रही हैं। प्रेमानंद बाबा बोले कि लिव इन में रह रही हैं, आज इस होटल का खाना खाओगे, कल उस होटल का, तो फिर तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी। ये लड़कों में भी है, लड़कियों में भी है, कहीं भी ये लोग गलत नहीं है। और कुछ नारीवादी विचारधारा के लोग जिनको लगता है कि स्त्रियों को दबाया जा रहा है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्त्रियों को कुचला जा रहा है, ये गलत बात है। वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए कि जो ये लोग कहे हैं आज के परिवेश में वो सही है कि नहीं? मेरे मानने में यह बिल्कुल सही है कि आजकल की कुछ लड़कियां 4 जगह मुंह मार रही हैं। घर झोपड़ी का है, घर में छत नहीं है, टीन है, एस्बेस्टस है, झोपड़ी है, फूस है, लेकिन उस लड़की के पास सैमसंग का फ़ोन 50,000 से ऊपर वाला कैसे आ जा रहा है? आईफोन उसके पास कहाँ से आ जा रहा है? और जिस लड़के के साथ वो अटैच है वो भी उस हैसियत में नहीं है कि उसको आईफोन दे दे, तो फिर आईफोन आया कहाँ से? 4 जगह जब तक वो मुंह नहीं मारेगी तो आईफोन मिलेगा उसको? उसके सूट खरीदे जाएंगे अच्छे अच्छे, स्लिंज बैग उसका लिया जाएगा। अगर स्वतंत्रता की जगह स्वच्छंदता होती, अभिव्यक्ति की आज़ादी की जगह पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जगह पे अगर बेइज्जत करने की इजाज़त होती, तो मैं ही कई लड़कियों का नाम जानता हूँ जो एक समय में 4 लड़कों के साथ मुंह मारती हैं, नाम के साथ, पते के साथ। लेकिन क्या होगा? कल हमारे ऊपर FIR हो जाएगा कि आपने किसी के निजता का हनन किया है। अरे वो निजता गई तेल लेने भाई। जब आपकी निजता एक लड़के के साथ खुल गई, फिर उस लड़के से निकल के आप किसी दूसरे लड़के के पास गई, तो निजता कहाँ रह गई? एक से आप बोलती हैं आई लव यू, आई ऑलवेज विद यू, फिर उसको किक आउट करती हैं 2 साल 4 साल रह के, फिर किसी दूसरे के पास जाती हैं, सेम बात वही कहती हैं कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप छोड़ देती हैं, फिर किसी चौथे के पास जाती हैं। ऐसे करते करते आपके जीवन का 10-12 साल निकल जाता है, 10-12 साल निकल जाता है, और आप मर्द बदलते नहीं थकती हैं। और लड़के यह जानते हैं कि आप उसे कहानी बताती हैं, पिछला वाला बहुत बेकार था। और लड़कियों को क्या चाहिए भाई? इमोशन। वो इमोशन है, ठीक है भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। अब होता क्या है कि वो उससे भी अपना काम निकलवाती है, अपना लोन भरवा लेगी, अपना गहना खरीदवा लेगी, फेशियल करवा लेगी, क्या कर लेगी, ब्रा खरीदवा लेगी, स्लिंज बैग ले लेगी, और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। थोड़ा कठोर है, थोड़ा मैं कठोर शब्दों में बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कोई आहत हो जाए, लेकिन इससे अब क्या करना है? किसी के आहत होने से अब क्या करना है? जो समाज में चल रहा है उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूध का धुला हूँ, या मैं बहुत पवित्र हूँ, या मैं ऋषि महर्षियों में गिना जाने वाला हूँ, उस तरह का भी चरित्र नहीं है मेरा। या यूँ कहें कि मेरा भी चरित्र उतना पवित्र नहीं है कि मैं ज्ञान दे सकूँ, लेकिन मर्द बदलने वाली लड़कियों से लाख गुना अच्छा है मेरा चरित्र, लाख गुना अच्छा है। अच्छा एक बात बताइए, जो प्यार कर रहा है क्यों कर रहा है भाई? मत करो, अपने घर रहो। और प्यार कर लोगी, जीने मरने की कस्में खा लोगी, जब लड़का कहेगा मुझसे विवाह करो, कहोगे मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। अरे पापा से पूछ के प्यार की थी, पापा से पूछ के 4 लड़के के पास गई थी मुंह मारने। और क्या तुम्हारे पापा नहीं जानते हैं, तुम्हारी मम्मी नहीं जानती हैं, तुम्हारा भाई नहीं जानता है कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं? और कहानी बनाने में अव्वल, इतना अव्वल कि कहिए मत। आंख बंद करके आप लोग, क्या हो गया है? थोड़ा समझिए, थोड़ा संस्कृति को बचाइए, थोड़ा संस्कार में रहिए। इससे आपके माताओं का संस्कार पता चलता है। 4 जगह मुंह मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुंह मत मारिए, एक को पकड़िए, एक के साथ ही रहिए। आज अपना भविष्य बनाने के चक्कर में आप कई लड़कों का भविष्य खराब कर दे रही हैं, समय खराब कर दे रही हैं। भावनाओं की तो माँ बहन अलग हो जा रही है। तो आप कुछ लड़कियों के लिए यह संदेश है, अगर जो इस तरह की हैं और जिनके जो इस तरह के कैरेक्टर की हैं,
जिनका चरित्र इस तरह का है, तो भाई उनके लिए है कि अभी भी समय है, सुधर जाइए, नहीं तो ये इसी जीवन में नरक भोगना पड़ जाएगा। बात समझना हो समझिए, मुझे जितना कहना है कह दिया मैंने, बाकी मैं आपके चरित्र को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। बढ़िया कपड़ा पहन लिया, खूबसूरत चेहरा हो गया, बड़ी आंखें हो गई, काजल लगा लिया, जूड़े में गुलाब लगा लिया, इससे क्या मतलब है? आखिर ठीक है आप सजिए संवरिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन यह मर्द बदलने वाली जो प्रक्रिया है इससे बचिए, तभी इस देश की रक्षा हो पाएगी, तभी घर में बहादुर बच्चे पैदा हो पाएंगे। नहीं तो जिस तरह का विचार होगा, जिस तरह का अन्न खाएंगे उस तरह का विचार होगा, और जिस तरह का विचार होगा उस तरह से व्यभिचार होगा। तो इस व्यभिचार से बचिए, संस्कार को बचाइए, आने वाली पीढ़ियों को बचाइए, क्योंकि लड़कियां हों या लड़के हों, संस्कार से ही इस समाज को सुधारा जा सकता है और बदलाव लाया जा सकता है। बाकी तो सभी अपने विवेक के मालिक हैं, बाकी सबके पास बुद्धि है, सभी ज्ञानी हैं, तो भैया सबको अपना अपना ज्ञान रहे, लेकिन एक चीज़ देखिए, जो समाज है इस समाज के ही अनुरूप काम होना चाहिए, और संस्कृति को बचाइए, इस राष्ट्र को बचाइए। चरित्र ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मायने रखता है। केवल आप मर्द बदलने में लगी रहिए, वो औरत बदलने में लगा रहेगा, बस इसी में ज़िंदगी निकल जाएगी सबकी। धन्यवाद।